नमस्कार, मी स्नेहल पाटकर. दुपारचे 12 वाजता आहेत. न्यूज 18 लोकमतच्या बातमीपत्रात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. बातमीपत्राची सुरुवात करूयात एका ब्रेकिंग न्यूजनं. मुंबईत बांद्रा इथं गरीब नगर झोपडपट्टीला आग लागलेली आहे आणि जी आग आहे ती भीषण आग आहे. अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या या घटनास्थळी रवाना झाल्यात. आत्ताची ही महत्त्वाची बातमी. मुंबईत बांद्रा इथल्या गरीब नगर झोपडपट्टीला पुन्हा एकदा आग लागली आहे. झोपडपट्टीला ही भीषण आग आहे असं म्हटलं जाते. अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या घटनास्थळी रवाना झाल्यात. आपण दृश्यांमध्ये पाहतो आहोत. या गरीब नगर झोपडपट्टीला आग लागलेली आहे. मुंबईतल्या बांद्रा इथल्या गरीब नगर झोपडपट्टीला आग लागली आणि आपण जाणून घेऊयात इथली अधिक माहिती. आमचे प्रतिनिधी विवेक गुप्ता आता फोन लाईनवरून संपर्कात आहेत. विवेक, गरीब नगर झोपडपट्टीला आग लागली आहे, कधीची घटना आहे? तकरीबन 11:30 बजे आग लगी है। काफी ज्यादा कंजेस्टेड इलाका है और जो झोपड़पट्टियां वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में झोपड़पट्टियां हैं और जो फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो अब तक जो अपडेट हमारे सामने आ रहा है उसमें अब तक 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहाँ पे मौके पे पहुंच चुकी है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में एम्बुलेंस को भेजा जा रहा है और वो जो फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश कर रहा है कि जो आग धीरे धीरे पूरी झोपड़पट्टी में फैलती जा रही है उससे कंट्रोल किया जाए, उसे बुझाया जाए। लेकिन फायर ब्रिगेड के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि जो इलाका है वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड है। काफी ज्यादा जो गलियां है, जो रास्ते वो काफी छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे नहीं पहुंच पा रही हैं और ये जो आग है वो लगातार फैलती जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई जो बांद्रा ईस्ट के जो गरीब नगर है वहाँ पर सैकड़ों झोपड़पट्टियां हैं और इससे पहले भी वहाँ पे आग लगने की घटना हो चुकी है। लेकिन फायर ब्रिगेड और जो बीएमसी के आला अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मौके पे पहुंचे सबसे पहले आग पर काबू पाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। धन्यवाद विवेक, तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल. तेव्हा अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या या घटनास्थळी रवाना झालेल्या आहेत. या बातमीचे अपडेट्स जे आहेत ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतच राहणार आहोत.